हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी एक्सप्लेन। तो आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त मूवी लेकर आया हूँ जिसका नाम है दास की धमकी। यह एक तेलुगु सीएटी मूवी है, यानी कॉमेडी एक्शन थ्रिलर। मूवी में हीरो के डबल रोल है। मूवी में आपको एक के बाद एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। ये आदमी कहता है कि एक रात में पूरी कंपनी दाव पर लग गई। इसकी वजह है हमारा कैंसर फ्री दुनिया देखने का सपना। क्या कोई नहीं है जो इसे बचा सकता है? फिर हमें अपने हीरो को दिखाया जाता है। इसका नाम कृष्ण दास होता है। ये एक बड़े होटल में वेटर का काम करता है। इसके दो पिर्रे दोस्त होते हैं। यही नहीं अपना सब कुछ मानता है। इनकी कोई फैमिली नहीं होती। एक बार एक वेटर को बुखार आया होता है तो उसकी जगह कृष्ण दास कस्टमर को जूस सर्व करने जाता है। जब ये लेडी जूस पीती है तो ये कहती है कि मैंने तो ऑर्डर नहीं किया था, ये क्या क्या ले आए तुम? ये कहकर इस जूस को कृष्ण दास के मुंह पर फेंक देती है और कृष्ण दास को सड़क छाप भी बोलती है। सब लोग ये देखता है। कृष्णदास को सड़क छाप सुनने पर काफी गुस्सा भी आता है। तभी यहाँ होटल की मैनेजर आ जाती है और ये कृष्णदास को सॉरी बोलने को कहती है। कृष्णदास सॉरी बोलकर होटल के बाहर की तरफ आ जाता है। या पीछे पीछे इसके दोस्त भी आ जाते हैं। या कृष्णदास बोलता है कि मुझे भी एक दिन के लिए इसी होटल में कस्टमर बन के आना है, फिर देखता हूँ कौन मेरी इज्जत नहीं करता, चाहे इसमें मेरी 2 महीने की सैलरी क्यों न लग जाए। फिर इसका एक दोस्त बोलता है कि इसके लिए हमें अच्छे कपड़े भी चाहिए होंगे, जिसके लिए ये लोग मॉल जाकर शॉपिंग करते हैं। फिर रात को ये लोग इसी रेस्टोरेंट में आते हैं। या ये आदमी भी होता है। तभी ये लोग यहाँ आता है। होटल की मैनेजर इनसे पूछती है कि तुम्हारी शिफ्ट तो खत्म हो गई ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर ये लोग बताते हैं कि आज हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं। ये कहकर ये यहाँ से चले जाते हैं। तभी ये आदमी इससे पूछता है कि ये कौन था, जिस पर ये बताती है कि ये लोग यहाँ काम करते हैं। तभी यह मूवी की हीरोइन भी आ जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। इसका नाम कीर्ति होता है। या ये लोग ड्रिंक ऑर्डर कर एंजॉय करने लगते हैं। तभी यह गाना चल रहा होता है। कृष्णदास को यह गाना पसंद नहीं आता, इसलिए वह स्टेज पर जाकर खुद गाना गाने लगता है। कृष्णदास को गाते देख सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर ये लड़की कृष्णदास के पास आकर इसके गाने की तारीफ करती है, इसे गले लगाकर यहाँ से जाने लगती है। तभी कृष्णदास के दोस्त भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि तेरी तो बात बन गई। फिर कृष्णदास इस लड़की के पीछे पीछे जाता है। यहाँ ये देखता है कि लड़की का बॉयफ्रेंड लड़की से जबरदस्ती कर रहा था। तभी कृष्णदास लड़की के पास जाता है और उसके बॉयफ्रेंड को 4-5 चांटे लगाकर वहां से भगा देता है। फिर ये लोग अंदर जाकर जमकर पार्टी करते हैं। या कृष्णदास अपने आप को एक रिच अमीर आदमी बताता है। या बीच बीच में कृष्णदास के दोस्त इसे इशारों में कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, थोड़ा कम खर्चो। फिर कृष्णदास वॉशरूम में जाता है। या इसके पीछे पीछे इसके दोस्त भी आ जाते हैं। ये लोग इसे याद दिलाते हैं कि हम लोग सच में अमीर नहीं है। इस पर कृष्णदास बोलता है कि क्या पता है सब मौका मेरी जिंदगी में कब आए, मुझे इस पल को एंजॉय करने दो। जिस पर इसके दोस्त मान जाते हैं। फिर ये लोग अंदर जाकर देखते हैं तो कीर्ति पिक्कर टूल हो जाती है। फिर कृष्णदास का दोस्त बोलता है कि एक कस्टमर ने एक रूम बुक किया था, पर अब वो शादी के लिए बाहर गया हुआ है, वो सुबह तक आएगा, तब तक तुम इसे उसी रूम में सुला दो। फिर कृष्णदास कीर्ति को उसी रूम में ले जाता है। यहाँ ये लोग पहले ही रूम को सजा देते हैं और कहते हैं एंजॉय कर, पर कृष्णदास कीर्ति के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करता और चुपचाप सोफे पर जाकर सो जाता है। फिर सुबह कीर्ति उठती है और कृष्णदास को बताती है कि अब मुझे हॉस्टल जाना है। फिर कृष्णदास फेंकते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कार में छोड़ आऊंगा, पर कीर्ति कहते हैं कि मैं कैब से चली जाऊंगी। फिर कृष्णदास कीर्ति को कैब तक ड्रॉप करने के लिए जाता है। यहाँ नीचे होटल में काम करने वाली लड़की कृष्णदास से बिल मांगने लगती है, जिस पर कृष्णदास कीर्ति के सामने झूठ मूठ में कहता है कि मैंने तुम्हें अपना कार्ड दे रखा है और पिन बताकर कार्ड से पैसे निकालने को कहता है। और ये लड़की कहती है कि उस कार्ड में पैसे नहीं है। फिर कृष्णदास कीर्ति को एक पेंटिंग दिखाते हुए वेट करने को कहता है। फिर कृष्णदास इस लड़की से रिक्वेस्ट करता है कि ये पैसा बाद में दे देगा, पर ये लड़की नहीं मानती। फिर कृष्णदास उस लड़की से कहता है कि जो तुमने अपने बॉयफ्रेंड को फ्री में बियर वाइन दी थी वो मैं मैनेजर को बता दूंगा। फिर ये लड़की मान जाती है। फिर कृष्णदास कीर्ति को बताता है कि ये लड़की भूल गई थी कि मैंने इसे अपना कार्ड दे रखा है। फिर अगले सीन में कृष्णदास के दोस्त इससे पूछता है कि कल रात को तो तुमने एंजॉय किया होगा, जिस पर कृष्णदास बोलता है कि नहीं, मेरी ऐसी कोई अटेंशन नहीं थी, अब तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये लोग बात कर रहे होते तभी इनका मकान मालिक यहाँ आ जाता है मकान का किराया लेना है। फिर कृष्णदास का दोस्त इसे एक नॉर्मल मैसेज करता है जिसमें लिखा होता है कि आपके बैंक में इतने पैसे आ चुके हैं। फिर ये मकान मालिक को लगता है कि बैंक में पैसे आ गए और ये खुशी खुशी यहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन कृष्णदास अपने साथ काम करने वाले एक आदमी से कुछ पैसे उधार लेता है। फिर कृष्णदास अपने दोस्तों को बताते हैं कि मुझे आज कीर्ति से मिलने जाना है और मुझे कार की भी जरूरत है। इस पर इसके दोस्त कहते हैं कि आज तू उसे अपनी सच्चाई बता देना कि तू एक वेटर है। तभी यह होटल की मैनेजर आ जाती है और इनमें से एक को कार पार्किंग में लगा देती है।
फिर किशन दास का एक फ्रेंड किशन दास को फोन करके बताता है कि कीर्ति आ गई। फिर किशन दास कपड़े बदल कर कीर्ति के पास पहुंचता है। यहाँ एक रिच आदमी आता है और अपनी कार पार्किंग करने के लिए इसे चाबी दे देता है और ये इस चाबी को किशन दास को दे देता है। फिर किशन दास कीर्ति के साथ कार में बाहर जाता है। या कीर्ति किशन दास की तारीफ करती है कि तुमने मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से बचाया, मेरी अच्छे से देख रेख की, वगैरह वगैरह। फिर कीर्ति किशन दास से इसका नाम पूछती है। फिर किशन दास नाम गैस करने को कहता है। कीर्ति कई नाम बताते हैं। फिर वह संजय रुद्रा नाम बताती है, जिस पर किशन दास कहते हैं कि तुम इस नाम पर इतना श्योर कैसे हो। जिस पर कीर्ति बताती है कि तुम संजय रुद्रा हो, एसआर फार्मा के CEO, तुम्हारे विजिटिंग कार्ड से पता चला। इस झूठ को मेंटेन रखते हुए किशन दास हाँ बोलता है। यह किशन दास का फ्रेंड अपने फ़ोन से इनकी बातें सुन रहा होता है और यह किशन दास को बोलता है कि तू उसे सब सच बता दे। इस पर किशन दास बोलता है कि मैं उसे बाद में सब बता दूंगा। यह होटल में किशन दास का दोस्त इस कार वाले आदमी के ऑर्डर पर ध्यान नहीं देता है। यह इसके साथ बकवास कर टाइम पास करता रहता है। इसे पता होता है कि जब तक किशन दास कार लेकर नहीं आता तब तक हमें किसी तरह इसे यही रोक कर रखना होगा। या इस तरफ कीर्ति किशन दास के बंगले में जाने की जिद करती है, जिस पर किशन दास कीर्ति को मना कर देता है। यहाँ होटल की मैनेजर किशन दास के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, जिस पर ये बोलता है कि वह रूम नंबर 4 में बिरयानी देने गया। यहाँ किशन दास कार रोक कर कीर्ति को कहता है कि एक अर्जेंट कॉल है, मैं बात करके आया। या इसके दोस्त इसे कहता है कि और कितनी देर लगेगी। फिर किशन दास कहता है कि अब ये मेरे घर जाने की जिद कर रही है। कार में विजिटिंग कार्ड पड़ा था, उसे देखकर कीर्ति को लगता है कि जुबली हिल्स में मेरा घर और मदनपुर में मेरा ऑफिस। फिर इसके दोस्त कहते हैं तू उसे छोड़ दे, पर किशन दास कहता है कि मैंने भी सोचा था कि मेरी भी एक फैमिली हो, बच्चे हो। फिर इसका एक दोस्त इसे कीर्ति को घर ले जाने को कहता है। वह कहता है कि अगर ये कार वाला भी होटल में या खाना खाने आया है तो अभी इसके घर कोई नहीं होगा, तू लड़के को घर ले जा। या किशन दास लड़के के साथ घर के बाहर पहुंचता है। या कीर्ति कान का हॉर्न बजाती है, जिससे गार्ड गेट खोल देता है। या ये लोग घर के अंदर आ जाते हैं। फिर किशन दास कीर्ति को वापस चलने के लिए कहता है, पर कीर्ति पुल में नहाने के लिए चली जाती है। यहाँ वह पानी से बाहर निकलने के बहाने किशन दास को भी पानी में खींच लेती है। ये दोनों पानी में खेलते हैं। तभी यहाँ ये लोग आ जाते हैं। इन्हें देखकर किशन दास कीर्ति को चलने के लिए कहता है। तभी यह आदमी इनसे पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर किशन दास कहता है कि मैं एक हफ्ते से घर नहीं आया तो तुम अपने बेटे को ही भूल गए। ऐसा बहाने बनाकर किशन दास किसी तरह वहां से निकलता है। फिर यह कीर्ति किशन दास से इसकी माँ के बारे में पूछती है, जिस पर किशन दास बताता है कि वह पैरालाइज है। फिर किशन दास कीर्ति को कहता है कि तुम कैब लेकर यहाँ से चली जाओ, मुझे कंपनी में कुछ काम है। और ये कीर्ति को रास्ते में उतार देता है और अपने होटल की तरफ जाता है। किशन दास का फ्रेंड इसे फोन कर जल्दी आने को कहता है। या रास्ते में से कीर्ति का बॉयफ्रेंड मिल जाता है गुंडों के साथ। या किशन दास इसे उस दिन के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि अभी मुझे जल्दी जाना है, हट जाओ। पर यह नहीं मानता। फिर इन लोगों में फाइट होती है। किशन दास सभी को पीट कर होटल पहुंचता है। क्या ये लोग इसे खाने को कुछ नहीं देते, इसके साथ टाइम पास करते रहते हैं। तभी ये यहाँ से उठकर चल देता है, पर तब तक किशन दास भी यहाँ पहुंच गया होता है। इसे पता चले उससे पहले किशन दास इसकी कार को कार पार्किंग में लगा देता है। फिर किशन दास अपनी मैनेजर से मिलता है। चाहे मैनेजर इससे पूछती है कि तुम कहाँ थे, जिस पर यह बताता है कि मैं रूम नंबर 4 में बिरयानी देने गया था। फिर अगले सीन में किशन दास का दोस्त उसे कहता है कि कल हमें रेंट भी देना है। फिर किशन दास कहता है कि अभी मैं बहुत परेशान हूँ, बाद में देखेंगे। तभी कीर्ति का फोन आ जाता है और कीर्ति बोलती है कि तुम एसआर फार्मा कंपनी की CEO नहीं हो ना। इस पर किशन दास पूछता है कि तुम्हें किसने बताया। फिर कीर्ति बताती है कि मैं तुम्हारे ऑफिस गई थी, वहाँ रिसेप्शन वाले ने मुझे ये बताया, मैं तो तुमसे मिलने आई थी। फिर कीर्ति किशन दास को कंपनी में बुलाती है। यह एक स्कूटी वाला इसे स्कूटी पार्किंग के लिए चाबी देता है, जिस पर ये तीनों बैठकर कीर्ति के पास जाते हैं। या कीर्ति किशन दास को चीटर बोलती है। किशन दास बोलता है ऐसा नहीं है। या एक लड़के को नौकरी मिल जाती है। ये इस कंपनी के CEO को थैंक्स कहने के लिए उससे मिलना चाहता है। तभी किशन दास के दोस्त किशन दास को CEO बताते हैं। तभी ये लोग यहाँ आकर किशन दास को नौकरी देने के लिए थैंक्स कहते हैं। यहाँ कीर्ति को लगता है कि किशन दास ही CEO है। फिर अगले सीन में कीर्ति किशन दास को सॉरी कहती है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी। फिर किशन दास कहता है कि तुमने उस दिन मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा था, जिस पर कीर्ति कहती है वो तो ऐसे ही। फिर किशन दास कहता है हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी किशन दास को इसके दोस्तों का फ़ोन आ जाता है। या किशन दास ऐसा बातें करता है जैसे इसकी गर्लफ्रेंड हो। फिर गुस्से में कीर्ति फ़ोन ले लेती है। फिर यह कीर्ति को पता चल जाता है कि इसके दोस्तों का फ़ोन है। फिर किशन दास बोलता है कि ये सब मैंने तुम्हें जलाने के लिए किया था। फिर यह कीर्ति किशन दास को एक पप्पी देती है और फिर यहाँ एक सॉन्ग आ जाता है। और फिर अगले सीन में ये लोग कार में होते हैं। तभी एक कार वाला बार बार हॉर्न बजाकर इन्हें ओवरटेक करता है।
तभी कीर्ति इस कार वाले को ओवरटेक करने को कहती है, पर किर्सनदास मना करता है। फिर कीर्ति कहती है यदि तुमने इसे ओवरटेक किया तो मैं तुम्हें किस दूंगी। फिर किर्सनदास कार की रफ्तार बढ़ाता है और इसे ओवरटेक कर इसके कार के शीशे पर कोल्ड कॉफी उड़ा देता है। फिर किर्सनदास एक किस मांगता है, पर कीर्ति इसे घर जाने को कहती है। फिर अगले दिन होटल की मैनेजर सभी को एक वीडियो दिखाती है जिसमें किर्सनदास कीर्ति को एक कस्टमर के रूम में ले जा रहा है। तभी यह कीर्ति भी आ जाती है और ये मैनेजर कीर्ति को बताती है कि किसने आपको एसआर कंपनी का सीईओ बताकर धोखा दिया। ये लोग यहाँ वेटर का काम करता है, ये लोग कस्टमर के रूम्स और कार्स को यूज करता है। मैं अभी इन्हें इस होटल से निकाल रही हूँ और मैं ध्यान रखूंगी कि इन्हें किसी और होटल में जॉब न मिले। ये कहकर ये मैनेजर यहाँ से चली जाती है। फिर कीर्ति किर्सनदास से कहती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तो यहाँ तुम्हें बताने आई थी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, पर अब हम फिर नहीं मिलेंगे। ये कहकर कीर्ति यहाँ से चली जाती है। यहाँ इनके मकान मालिक को किराया न मिलने पर ये इनका सामान बाहर फेंकता है। तभी यहाँ ये अंकल आ जाता है और इसे इसका सारा किराया और 2 साल का एडवांस दे देता है। फिर किर्सनदास इससे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप कौन है। ये अंकल किर्सनदास को कार स्टार्ट करने को कहता है। कार को देखकर किर्सनदास को याद आता है कि ये तो वही कार है जिसमें इसने कीर्ति को घुमाया था। यहाँ ये लोग इस बंगले में आता है। ये भी वही बंगला होता है जहाँ किर्सनदास कीर्ति को लेकर आया था। यहाँ अंदर किर्सनदास अपनी तस्वीर देखकर हैरान हो जाता है। फिर ये अंकल बताता है कि इस घर का बड़ा बेटा संजय है। उसने सालों पहले एक बड़ी चीज सोची थी जिसने आज हमें 10,000 करोड़ की कंपनी दी। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है। यहाँ ये अंकल स्क्रीन पर एक बच्चे की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि ये लड़के 2 साल से कैंसर से पीड़ित है। वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर ने इसका इलाज किया और कहा इसकी जिंदगी 4 महीने की है। वो डॉक्टर भी यही बैठे होता है। फिर ये अंकल इन दोनों डॉक्टर से पूछता है कि अब इस लड़की की हालत कैसी होगी, जिस पर ये डॉक्टर कहता है कि अभी तो वो मर गई होगी। फिर ये अंकल कहता है कि आप लोगों को तो पता ही है, हम लोग कैंसर का इलाज ढूंढ रहे हैं। हम कई बार फेल हुए पर फाइनली हम पास हुए और आज वो लड़के जिंदा है और उसके साथ आ रहे हैं डॉक्टर संजय रुद्रा। फिर संजय रुद्रा यहाँ आकर स्पीच देता है कि मैं और मेरे पापा कैंसर फ्री दुनिया बनाना चाहते हैं। हम कई बार फेल भी हुए पर फाइनली हम पास हुए। आज रिजल्ट आपके सामने है। इस कैंसर का इलाज एक ड्रग है जो सभी प्रकार के कैंसर को मात दे सकता है। फिर यह स्पीच खत्म होती है। यहाँ ये अंकल एक आदमी को संजय से मिलवाता है। इसका नाम धनंजय होता है। ये इनके प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है। फिर स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है। यहाँ ये अंकल बताता है कि तभी संजय का कार एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। एक हफ्ते बाद उसकी शादी भी थी। ये बात ना तो फैमिली को पता है और ना ही कंपनी वालों को। इन्वेस्टर को पता चला तो कंपनी रातों रात डूब जाएगी। अब केवल तुम 10 दिनों के लिए संजय बनकर रहो, मैं तुम्हें इसके पैसे भी दूंगा जितना तुम्हें चाहिए। फिर किर्सनदास पहले तो सोचता है पर फिर जब पैसों की बात आती है तो मान जाता है, उसे थैंक्स भी कहता है। अगले सीन में किर्सनदास संजय के लुक को अपनाता है। यहाँ ये लोग जमकर दारू पार्टी करते हैं। यहाँ किर्सनदास संजय बनकर अपने डैड से मिलता है। या इसका डैड इससे नाराज होता है, इससे बात नहीं करता। ये अंकल संजय के डैड को समझाता है पर ये नहीं मानता। फिर किर्सनदास जाने लगता है। या इसके दोस्त इसे रोककर इसे एक्टिंग जारी रखने के लिए कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर 30,000 रुपये का उधार होता है। तभी ये अंकल किर्सनदास को बुला लेता है और ये इससे पूछता है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें क्या बता रहे थे। इस पर किर्सनदास कहता है कि हमारे ऊपर 30,000 रुपये का उधार है, अगर आप दे देते तो। इस पर ये अंकल कहता है कि मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। फिर यह किर्सनदास अपने अंकल आंटी से मिलता है। ये भी इससे नाराज होता है। किर्सनदास इन्हें भी उल्टी पुल्टी पट्टी पढ़ाता है और यहाँ से निकलता है। तभी यहाँ से संजय की गर्लफ्रेंड मिल जाती है। इससे प्यार की बातें करने लगती है पर किर्सनदास इससे भी किसी तरह पीछे छुड़ाता है और आखिर में किर्सनदास संजय की माँ से मिलता है। यार ये अंकल किर्सनदास को बताता है कि ये दूसरी मंजिल से गिर गई थी, तब से पैरालाइज है। ये ना तो बोल सकती है ना रिएक्ट कर सकती है, ये केवल सुन सकती है। फिर किर्सनदास इससे कहता है कि माँ मैं आपके बेटे जितना महान तो नहीं पर आपके बेटे के सर को झुकने भी नहीं दूंगा। मैं आज से आपको अपनी असली माँ मानूंगा। फिर ये लोग यहाँ से ऑफिस में जाने के लिए निकलते हैं। तभी किर्सनदास के दोस्त किर्सनदास को रुपए लेने को याद दिलाता है। फिर यहाँ इस अंकल को धनंजय का कॉल आता है पर ये काट देता है। किर्सनदास इस अंकल को याद दिलाता है पैसों के बारे में, जिस पर यह आदमी कहता है मैं बाद में दे दूंगा।
फिर ये अंकल गाड़ी रुकवा कर बाहर आता है और किशन दास को बताता है कि यही इसी जगह पर संजय का एक्सीडेंट हुआ था। संजय पर्सनली धनंजय को मेडिसिन डिलीवर करने जा रहा था। रास्ते में किसी कमीने ने उसके कार पर कॉफी फेंक दी। तभी कृष्ण दास को याद आता है कि जब वो कीर्ति के साथ था तो उसने ही उस कार पर कॉफी फेंकी थी। यह सीन खत्म होता है। फिर ये लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं। कृष्ण दास अपने कैबिन में आता है। कैबिन में से एक पुलिस वाला मिलता है। ये पुलिस वाला कृष्ण दास को कहता है कि मैंने एक घंटे पहले आपकी लाश मुर्दा घर में देखी थी, अब आप यहाँ जिंदा खड़े हैं। इस पर कृष्ण दास कहता है कि मेरे जैसा दिखने वाला आदमी है, वो मरा हुआ आदमी वही है। इस पर ये पुलिस वाला कहता है कि अगर ऐसा है तो आपका आईडी प्रूफ उसके वॉलेट में कैसे है। इस पर कृष्ण दास बहाने बनाने लगता है, पर ये पुलिस वाले समझ जाता है और कहता है कि तुम संजय को मारकर इस कंपनी का CEO बनना चाहते हो। जिस दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिलेंगे मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। यह कहकर ये इंस्पेक्टर यहाँ से चला जाता है। कृष्ण दास आराम करता है, तभी यहाँ कीर्ति आ जाती है और एक कृष्ण दास से माफी मांगते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें उस दिन कुछ ज्यादा ही सुना दिया, मुझे माफ कर दो। मुझे अभी पता चला कि तुम सच में CEO हो। इस पर कृष्ण दास कीर्ति को अब तक की सारी कहानी बताता है। फिर कीर्ति बोलती है आई लव यू, सब ठीक हो जाएगा। फिर रात को कृष्ण दास अपने दोस्तों से कहता है कि मैं पुलिस वालों और संजय की फैमिली को सब सच बता दूंगा। इस पर इसके दोस्त इसे कहते हैं कि ये सब एक हादसा था, तुमने जानबूझकर संजय को नहीं मारा। फिर कृष्ण दास संजय की माँ के पास आता है और कहता है मैंने जानबूझकर संजय को नहीं मारा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है, पर मैं संजय के सपने को पूरा करके इस दुनिया से विदा लूंगा। ये कहकर कृष्ण दास यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर इस माँ की आंखों में भी आंसू आ जाता है। फिर अगले सीन में ये अंकल कृष्ण दास को फोन करता है और बताता है कि धनंजय ऑफिस में आ रहा है, वह हमारी कंपनी की प्रॉपर्टी और लायबिलिटी अपने नाम कराना चाहता है। हम लोग धनंजय को टाइम पर मेडिसिन डिलीवर नहीं कर पाए ना। ये बात कर रहा होता है, तभी यहाँ धनंजय आ जाता है और ये फ़ोन लेकर कृष्ण दास से बात करने लगता है। ये कहता है कि मैं तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। तभी थोड़ी देर बाद कृष्ण दास ऑफिस पहुँचता है। यहाँ आकर कृष्ण दास धनंजय से कहता है कि ये कंपनी मेरे 10 साल की मेहनत है, ऐसा मत करो। इस पर धनंजय कहता है तो कंपनी मेरे नाम कर दो। कृष्ण दास नहीं मानता। धनंजय का बाउंसर कृष्ण दास को पीटने आता है, पर कृष्ण दास इनको स्टाइल में ठोकते हुए धनंजय से एक हफ्ते का टाइम मांगता है मेडिसिन डिलीवर करने के लिए। आखिर में डर का धनंजय एक हफ्ते का टाइम दे देता है। या कृष्ण दास डॉक्यूमेंट पर साइन करता है जिसमें लिखा होता है कि वह 1 वीक के अंदर मेडिसिन डिलीवर कर देगा। फिर रात को ये लोग घर आते हैं या परिवार के सभी लोग कृष्ण दास का स्वागत करते हैं। या कृष्ण दास और संजय के परिवार में एक बॉन्डिंग बन जाती है। फिर अगले सीन में कृष्ण दास कीर्ति से कहता है कि अब और नहीं, अब मैं सबको सच बता दूंगा। इस पर कीर्ति कहती है कि वो लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस पर कृष्ण दास कहता है कि पहले तो तुमने भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था, पर अब हम साथ में है ना, वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर रात को कृष्ण दास सब सच बताने के लिए घर आता है, पर यहाँ कोई नहीं होता। फिर कृष्ण दास इस अंकल को फोन मिलाता है और इससे कहता है कि अब मैं और झूठ नहीं बोल सकता, अब मैं सबको सच बता रहा हूँ। पर ये अंकल कृष्ण दास को रोकते हुए कहता है, यह कहानी में ट्विस्ट आता है। ये अंकल बताता है कि संजय अभी जिंदा है और यहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ ये अंकल बताता है कि जब तक संजय के पिताजी नहीं रहे उसने पणजी में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। कैंसर रिसर्च में संजय प्रोफेसर का चीफ बन गया था। सक्सेस होने के बाद हमने मार्केट में कैंसर के इलाज के लिए टैबलेट इंट्रोड्यूस करने के लिए एक सेमिनार कंडक्ट किया। फिर अगले दिन ये लोग सेमिनार अटेंड करने के लिए जाने लगते हैं। तभी संजय कहता है कि वहाँ सिर्फ मैं जाऊँगा और संजय के बाउंसर प्रोफेसर को पकड़ लेते हैं। यहाँ संजय बताता है कि मैं ड्रग पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था पर वो फेल हो गया। मैं पैसों का रोना रो रहा था, तभी मेरे पापा चल बसे। फिर मुझे तुम्हारे कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में पता चला। इस पर ये प्रोफेसर कहता है कि ये फॉर्मूला तैयार करना मेरे और तुम्हारे पिताजी के 10 साल का सपना है। इस पर संजय कहता है कि इस फॉर्मूले से मैं पैसे कमाऊंगा। फिर हमें बताया जाता है कि इस पील को मार्केट में लॉन्च करने के लिए संजय को जिस लाइव एग्जाम्पल की जरूरत थी वो ये लड़की थी। फिर धनंजय ने कंपनी पर 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। संजय खुश होता है, पर तभी पता चलता है कि वो कैंसर पिल दूसरी लड़की पर काम नहीं कर रही। संजय बौखला जाता है। तभी प्रोफेसर बताते कि मैंने इस पिल को कुछ पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के लोगों पर टेस्ट किया था, उसने काम किया। पर इससे पहले कि मैं ऐसी पिल बना पाता जो हर तरह के ब्लड ग्रुप पर काम करे, तुमने मुझे अपना असली चेहरा दिखा दिया। संजय इस प्रोफेसर से फॉर्मूला शेयर करने को कहता है, पर ये प्रोफेसर नहीं मानता।
फिर संजय इस डॉक्टर से पूछता है कि कैंसर पिल काम नहीं कर रही, ये बात तुम्हारे सिवा किसी और को तो नहीं पता, जिस पर ये डॉक्टर मना करता है। फिर संजय इस डॉक्टर को मार देता है। फिर संजय कैंसर की पिल बनाने की कोशिश करता है पर वह नाकाम होता है, लोग मर रहे थे। फिर संजय इस प्रोफेसर से कहता है कि लोग मरने लग रहे हैं, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर ये प्रोफेसर कहता है नहीं। फिर संजय इस प्रोफेसर की बेटी को दिखाता है और इसे मारने की धमकी देता है और कहता है तुम मुझे वो फॉर्मूला बता दो। प्रोफेसर इसे रोकता है पर संजय इस प्रोफेसर की बेटी को मार देता है और प्रोफेसर के पास जाता है पर प्रोफेसर भी यही मर जाता है। संजय बौखला जाता है। संजय चाकू से प्रोफेसर पर बार बार वार करने लगता है। तभी ये अंकल भी आ जाता है और इसे रोकता है। तभी गेट पर संजय की गर्लफ्रेंड डॉली भी आ जाती है। संजय डॉली को बताता है कि सब गया, सब खत्म। संजय टाइम पर धनंजय को मेडिसिन डिलीवर नहीं कर पाया, इसलिए धनंजय संजय पर प्रेशर बना रहा था मेडिसिन के लिए। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। यहाँ अंकल कृष्णदास को बताता है कि हम ना तो मेडिसिन दे सकते थे और ना ही 10,000 करोड़। तभी मैंने तुम्हें होटल में देखा, फिर मैंने होटल के मैनेजर से बोल के तुम्हें नौकरी से निकलवा दिया और जब तुम सड़क पर आ गए थे, रेंट नहीं दे पा रहे थे, तब मैं तुम्हारे लिए फरिश्ता बन के आया। तुम सर सर बोल के मेरे पीछे पड़ गए। तुम अनाथ थे, इसलिए हमने एक नकली फैमिली बनाई और तुम्हें माँ से मिलाकर इमोशनल कर दिया और फिर तुम्हें ये काम दिया। और फिर मैंने मौका देखकर तुम्हें संजय की एक्सीडेंट की कहानी बताई। तुझे लगा उस दिन कार में संजय था, क्या तूने संजय को कार में अपनी आंखों से देखा था? हमने ही तेरे ऑफिस में नकली इंस्पेक्टर को भेजा था। तू कुछ समझ पाता उससे पहले हम तुझे नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा देते थे। हम तो धनंजय के ऑफिस में तुझे मारकर उसके खून के जुर्म में अरेस्ट करवा देते, पर तूने सबकी मारपीट करके सारा प्लान ऊपर नीचे कर दिया। पर अब हमको वीजा मिल गया, अब हम स्पेन जा रहे हैं, ये कहकर ये फोन काट देता है। फिर यह पुलिस पहुंच जाती है। कृष्णदास पुलिस को देखकर भाग जाता है। या ये लोग संजय को खबर बताते हैं कि कृष्णदास पुलिस से बचकर भाग गया। या संजय बोलता है कि मैंने कहा था उसे घर पर बांध कर रखो। फिर संजय इन लोगों को कृष्णदास को ढूंढने के काम पर लगा देता है। या संजय भागकर टॉयलेट में आकर अपने दोस्तों को फोन कर सारी बात बताता है। इसके दोस्त इसे कीर्ति के हॉस्टल के पास मिलने को कहते हैं। यहाँ आकर कृष्णदास कीर्ति को फोन कर सब कुछ बताता है। कीर्ति पूछती है कि अब तुम कहाँ हो? कृष्णदास बोलता है मैं तुम्हारे हॉस्टल के नीचे हूँ। फिर यहाँ एक और ट्विस्ट खुलता है। या कीर्ति बताती है कि मैंने ही तुम्हें मॉल में देखकर संजय को तुम्हारे बारे में बताया था। फिर हमें पता चलता है कि कीर्ति भी अब तक नाटक कर रही थी। कीर्ति ने जानबूझकर उस रात कार को ओवरटेक करने को कहा, जिससे कृष्णदास को लगा कि ये एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ है। कीर्ति हर खबर संजय को देती रहती थी। संजय की असली गर्लफ्रेंड डॉली यही होती है। यह बताती है कि मैंने ये सब अपने प्यार संजय के लिए किया। तभी यहाँ पुलिस आ जाती है और ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तभी यहाँ ये खबर संजय को पता चलती है तो वो डॉली को धमकाते हुए कहता है कि तुम्हें उसे अभी कुछ भी नहीं बताना था। अब वो बच निकला। तभी ये लोग भागकर यहाँ आ जाते हैं। यहाँ इस तरफ ये सभी लोग स्पेन जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ से कृष्णदास के दोस्त संजय के घर की ओर जाते हैं। या संजय इन्हें सीसीटीवी फुटेज से देख लेता है और इन्हें पकड़ कर लाने को कहता है और 100 करोड़ कैश भी मंगवाता है। फिर संजय इनमें से एक के पैर पर गोली मार देता है और दूसरे से कहता है कि कृष्णदास को भी यहाँ बुलाओ और ये 100 करोड़ भी तुम्हारा है। फिर ये कृष्णदास को झूठ बोलकर यहाँ बुलाता है। तभी कृष्णदास यहाँ आता है। या कृष्णदास की बाउंसर के साथ फाइट होती है। कृष्णदास सभी को ठोककर संजय के पास पहुंचता है। या संजय से बंदूक दिखाकर डराने की कोशिश करता है, पर कृष्णदास बोलता है कि तू मुझे नहीं मार सकता, मैं मर गया तो जेल में कौन जाएगा। फिर कृष्णदास बंदूक लेकर खुद को मारने की धमकी देता है और सभी को बाहर जाने को बोलता है। सभी बाहर चले जाते हैं। फिर यहाँ इन दोनों के बीच फाइट होती है, कभी ये इसे मारता है तो कभी वो इसे। आखिर में संजय कृष्णदास को जख्मी कर देता है और वहां से भाग निकलता है। या कृष्णदास के दोस्त उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। इधर ये सारे लोग स्पेन पहुंच जाते हैं और इधर कृष्णदास जेल पहुंच जाता है। यहाँ से ये लोग यहाँ की करेंसी लेते हैं और यहाँ मौज करते हैं। फिर अगले दिन ये लोग संजय को ढूंढते हैं, पर संजय इन्हें नहीं मिलता। फिर संजय इन्हें फोन कर टीवी ऑन करने को कहता है। टीवी ऑन करने पर इन्हें पता चलता है कि जिसे ये संजय समझ रहे वो तो असल में कृष्णदास है और जिससे 10,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं वो हवाला का नोट भी इसी के पास होता है। फिर स्टोरी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि संजय कृष्णदास को पीट रहा होता है और कृष्णदास को सड़क छाप भी बोलता है। अब यहाँ से भी स्टोरी थोड़ी पीछे जाती है। जब कृष्णदास और उसके दोस्त पुलिस से बचकर भाग रहे थे, तब कृष्णदास प्लान बनाता है और अपने दोस्तों को संजय के घर के आसपास चक्कर काटने को कहता है, ताकि संजय की नज़र इन लोगों पर पड़े और ये इनकी मदद से मुझे अपने पास बुलाए। फिर ऐसा ही होता है और फिर सीन यही आता है जहाँ ये लड़ रहे होते हैं। या कृष्णदास को सड़क
छाप सुनने पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो संजय को बुरी तरह धोता है। फिर किशन दास खुद संजय के कपड़े पहन लेता है और संजय को अपने कपड़े पहना देता है, जिससे सभी को किशन दास संजय लगता है। या इस तरफ किशन दास संजय से मिलने जेल में आता है और इसे बताता है कि एक मिडिल क्लास की सटक जाती है तो क्या होता है। या इन्हें संजय की माँ नहीं मिलती। फिर स्टोरी थोड़ी पीछे जाती है। या किशन दास जाने से पहले संजय की माँ से मिलता है और कहता है कि मुझे आपको देखकर अपनी माँ की याद आने लगती है, अपना ध्यान रखिएगा। ये कहकर जाने लगता है। तभी संजय की माँ किशन दास का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि जब मेरे पति चल बसे तो मैंने सोचा कि अब संजय खुद को बदल लेगा, पर वो तो और बिगड़ गया। मैं इन जानवरों के साथ नहीं रह सकती, मुझे भी अपने साथ ले चलो। फिर किशन दास संजय की माँ को भी अपने साथ ले चलता है। फिर यहाँ में डॉली के बारे में बताया जाता है, जिसे किशन दास दूसरे देश भेज देता है और कुछ दिनों में मिलने को कहता है। यहाँ इन लोगों को घर पर रेड पड़ती है। रेड में पुलिस को ड्रग मिलता है। पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। पर इधर क्या धनंजय कृष्ण दास के ऊपर बंदूक तान देता है और कहता है कि तुझे जेल में होना चाहिए, तू यहाँ क्या कर रहा है। तभी टीवी पर खबर आती है कि धनंजय ने कैंसर रिसर्च के लिए 10 करोड़ रुपए डोनेट किए। मिस्टर धनंजय को हेल्थ मिनिस्टर अनाउंस किया गया है। इससे धनंजय काफी खुश होता है और कहता है कि तुम्हें कभी मेरी मदद चाहिए तो बता देना। फिर कृष्ण दास इस होटल की फोटो दिखाते हुए कहता है कि इसे मेरे नाम कर दो। इसके लिए वह धनंजय को 100 करोड़ रुपए भी देता है। ये 100 करोड़ रुपए वही होते हैं जो संजय ने कृष्ण दास के दोस्त को दिए थे। अगले सीन में सभी लोग होटल में नए बॉस का स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। तभी याइन का नया बॉस आता है। ये और कोई नहीं बल्कि कृष्ण दास ही होता है। उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। यहाँ ये पार्ट खत्म होता है और यहाँ लिखा होता है बिगिनिंग ऑफ द एंड। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेल में संजय का एक आदमी संजय के पास उसका बनाया हुआ ड्रग भेजता है, जिसे संजय खाने में मिला देता है। खाना खाकर सभी लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं। सारे कैदी संजय की बात मानने लगते हैं। संजय इनसे कहता है कि हमें आज़ादी चाहिए और सारे कैदी जेल तोड़कर भागने लगते हैं। या इस तरफ कृष्ण दास कीर्ति के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। कीर्ति को भी नहीं पता होता कि वो कृष्ण दास है। यहाँ ये लोग अपने बच्चे का नाम सोच रहे होते हैं। तभी कृष्ण दास को संजय का फोन आता है और वो कृष्ण दास को बताता है कि अब वो बाहर आ चुका है। फिर हमें संजय को दिखाया जाता है और यही मूवी खत्म हो जाती है, द एंड। और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि कहानी अभी बाकी है, अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो गाइस, आपको मूवी कैसी लगी और आप कितने एक्साइटिंग हो पार्ट 2 के लिए, मुझे कमेंट में बताना। और आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बेलेमाकोंडा श्रीनिवास की मूवी छत्रपति पर बनाऊं, मुझे कमेंट में लिखकर बताना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।